हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी हैं, जानेंगे उनसे आज कार्य समिति के दौरान कार्यकर्ताओं में जीत का क्या मंत्र फूंका गया। सर, आने वाले समय में दो चुनाव हैं अभी आपके सामने, निकाय और पंचायत चुनाव। अभी हाल ही में दो चुनाव हुए जिसमें हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर के आपका भाषण भी बड़ा मशहूर रहा अंदर। देखो, मैंने कहा ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और जिम्बाब्वे छोटे से देश से एक मैच हार गई, बाकी सब मैच जीती ना। ये छोटा सा झटका था, हम लोग सतर्क हो गए, कोई चुनाव हारेंगे नहीं, स्पष्ट बहुमत से हम पालिका जीतेंगे और केदारनाथ जीतेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, और भी कई कार्यकर्ता हैं जिनसे जानेंगे कि किस तरह से जीत का मंत्र फूंका गया और किस तरह से बताया गया कि इस कार्य समिति में कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में क्या काम करेंगे। कार्य समिति हुई, क्या समिति में मंत्र फूंका गया जीत का, क्योंकि अभी हाल ही में दो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो अभी आपके आगे दो चुनाव और हैं, निकाय और पंचायत। तो इस चुनाव में किस तरह से कार्यकर्ता काम करेंगे, क्या कहा गया? आज हमारे राष्ट्रीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन जिन हमारे नेताओं ने यहाँ पर उद्बोधन दिया है, उससे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। और निश्चित रूप से आगे जो भी चुनाव हो, चाहे हमारा नगर निकाय का हो, ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, सारे के सारे चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के निर्देशन में सब जीतेंगे। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। दीप भाई एक छोटा सा क्या कहेंगे जो अभी मंदिर निर्माण को लेकर के जो विवाद उठ रहा है, उसमें बड़ी आलोचना सी हो रही है। सरकार उसको लेकर के लगातार कह रही है कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, विपक्ष द्वारा करी गई एक जबरदस्ती की बात है। आज भी आप सबको पता है, हम सबको पता है कि केदारनाथ हमारे जो भगवान है, जो हमारा केदारनाथ धाम है, वो आज भी जहाँ है वहाँ स्थापित है और वहाँ की जो अपनी श्रद्धा है, वहाँ के लिए देश भर से आप देखते हैं किस तरीके से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन विपक्ष द्वारा जिस तरीके से भमराया जा रहा है, जिस तरह से जबरदस्ती, जब उन पे कोई मुद्दा नहीं तो मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये बेतुकी बात है, बेकार की बात है। वहाँ एक मंदिर बन रहा है दिल्ली में, एक अपने दिल्ली के जो समाज के लोग हैं, हमारे तगड़ समाज के लोग हैं, वो एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, एक मंदिर को बना रहे हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए, उसमें हमारे और अजय टमटा जी भी गए, और कई इस तरह हमारे स्वामी जी लोग भी गए, धर्म ग्रंथ के लोग भी गए। तो ये कहने वाली बात है कि मतलब ये इसको एक धर्म की तरह देखना चाहिए, जबरदस्ती का इसको विवाद मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए। कार्य समिति में तमाम कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेताओं ने बात की। अभी हाल ही में आपने देखा जो उपचुनाव हुए उसमें बड़ी तगड़ी हार मिली, दोनों सीटें हार गई भाजपा। साथ ही जो एक मंदिर का विवाद उठा है दिल्ली में मंदिर बनने को लेकर के, उससे जो कांग्रेस है लगातार सरकार पर और भाजपा पर हमलावर है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो विवाद जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, ये कोई जनता के तरफ से कोई विवाद नहीं है, कुछ और विवाद नहीं है, केवल पॉलिटिकल विवाद है जो पॉलिटिकल लोग ही सामने उठा रहे हैं। तो उनको कोई और मुद्दा नहीं है तो यही सही। लेकिन मुझे लगता नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है और ऐसा कोई पूजा अर्चना ये तो हर जगह होती है, मंदिर भी बहुत सभी जगह बनते हैं। मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बात है। और जहां तक दो हमारे विधानसभाओं की बात है, तो मंगलौर हमारे पास पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी और हमारे पास बद्रीनाथ भी नहीं थी। लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीतते और अच्छी तरह। लेकिन इस पर आज अध्यक्ष जी ने भी कहा और सभी ने कहा, जो हमारे लीडर्स हैं, कि इस पर समीक्षा जरूर होगी। और हमारा कार्यकर्ता जो है, जिसने पूरी 5 सीटें जिताने का काम किया, वो उसकी एक सबने उसको शुभकामनाएं दी और उसको कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया। और जब हम लोकसभा की बात करें तो बद्रीनाथ की जो विधानसभा है उसको हम जीत कर आए थे, अगर हम लोकसभा के आम चुनाव की बात करें। मैम, केदारनाथ में एक और चुनाव होना है, कांग्रेस का कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। देखिए, केदारनाथ में अब उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। आप ये देखिए, वो तो 99 पे भी वो खुश हो रहे हैं। आप देखिए कि वो ऑपोजिशन में रहते हुए भी वो इतना खुश है कि जैसे उन्होंने बहुत किले फतेह कर लिया हो। तो मुझे लगता है कि 2 विधानसभाएं जीतकर उन्हें इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से केदारनाथ की सीट को जीतेगी, उसकी एक बहुत माइन्यूट प्लानिंग करेगी और उस प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता हैं, जानेंगे जीत का क्या मंत्र फूंका इस बार अध्यक्ष जी ने। हाल ही में उपचुनाव में आपको करारी हार मिली, अब आपके आगे केदारनाथ में एक चुनाव होना है, साथ ही निकाय चुनाव है आपके पास, उसके बाद आपके पास पंचायत चुनाव है। इन चुनावों में जीत के लिए क्या आपको सिखाया गया अंदर? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद होने वाले 2 उपचुनाव हो, सारे जीते। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये हमारी जो प्रदेश कार्य समितियाँ हैं ये हर 3 माह में होती हैं। जो हमारे पूर्व में कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा, जो चुनाव हुए हैं उनकी समीक्षा, संगठन के कार्य की समीक्षा और आने वाले समय 3 माह में हम क्या कार्य करने जा रहे हैं उनको लेकर ये बैठकें होती हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हर समय चुनाव के मूड में रहती है। चुनाव कभी हम हारते कभी हम जीतते हैं, लेकिन जो जहाँ पर हम हारे हैं वहाँ पर हम क्यों हारे उसकी समीक्षा करना ताकि आगे और अच्छा हो। और कहीं कहीं पर कांग्रेस द्वारा जिस तरह से पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाया गया, कहीं ना कहीं उसने कहीं इस चीज़ का लाभ कहीं कहीं पर लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंततोगत्वा जनता का विश्वास जीतने में हमेशा कामयाब रही और आगे भी हम आने वाला जो चुनाव होगा केदारनाथ का निश्चित तौर पर भाजपा जीतेगी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सभी का दावा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर के जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो निकाय के हों, पंचायत के हों या फिर आने वाली एक जो विधानसभा का चुनाव होना है उपचुनाव, वो हो, सभी जीत करके दिखाएगी। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.